नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रेम राजकुमार और आप देख हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग फ्रेंड प्रेम। इस वीडियो में आप लोग को गाइस बताने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस, केवीएस एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसके इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह कुछ इस प्रकार रहेंगे। जो नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ था 13/11/2025 को हुआ था और स्टार्टिंग डेट है इसका 14/11/2025 और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 11/12/2025 11:50 PM तक एक्सटेंड हुई है। और फीस की लास्ट डेट है 11/12/2025 11:50 PM तक एक्सटेंडेड है। और टीयर 1 एग्जाम डेट 10 से 11 जनवरी 2026 और टीयर फर्स्ट एडमिट कार्ड अवेलेबल सून दिखा रहा है, अभी आया नहीं है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2800 रुपये है। SC ST PS और ESM के लिए 500 रुपये है। और PGT TGT और PRT AE और फाइनेंस ऑफिसर के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 2000 रुपये है और SC ST PS और ESM के लिए 500 रुपये है। और बात करते हैं AO लाइब्रेरियन ASO और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए तो जनरल और OBC EWS के लिए 2000 रुपये है। SC ST PS ESM के लिए 500 रुपये है। और बात करते हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट और असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की तो जनरल OBC EWS के 1700 रुपये है। SC ST PH ESM के लिए 500 रुपये है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लैब अटेंडेंट MTS के लिए जनरल और OBC EWS के 1700 रुपये और SC ST PH ESM के लिए 500 रुपये है। पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन मोड रहेगा। एज लिमिट डिटेल्स की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 35 से 50 साल होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 45 साल का होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय की संगठन के लिए मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस के लिए 50 साल होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैक्सिमम 35 साल का होना चाहिए। प्राइमरी टीचर PRT मैक्सिमम 30 इयर्स का होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मैक्सिमम 45 साल का होना चाहिए। और फाइनेंस ऑफिसर मैक्सिमम 35 साल का होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर मैक्सिमम 35 साल का होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मैक्सिमम 35 साल का होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें तो मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। स्टेनोग्राफर लेवल 1 का मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। स्टेनोग्राफर मैक्सिमम ग्रेड 2 का मैक्सिमम 27 साल का होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मैक्सिमम 27 साल का होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। द एज लिमिट एज ऑन 04/12/2025 तक का होना चाहिए गाइज। और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का तो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल रहेगा। आप उनके जो नोटिफिकेशन है उसमें आप चेक कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं टीयर 1 रिटन एग्जाम होगा और टीयर 2 का रिटन एग्जाम होगा। इंटरव्यू स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम भी होगा। और चेक पोस्ट आप देख सकते हैं कोर्स पोस्ट के लिए कितने सिलेक्शन पोस्ट क्या रहेगा। और गाइस टोटल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो टोटल पोस्ट है 14,967 पोस्ट जो कि काफ़ी है। और पोस्ट ने और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साइड मैं आपको पोस्ट बताऊंगा, दूसरे उसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A के लिए मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स होना चाहिए। BEd क्या होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए और विद 50% मार्क्स के साथ। वर्किंग एज ए प्रिंसिपल के तौर पे आप वर्क कर रहे हो। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड देन, आप इनके नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ के आप इनकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ग्रुप A की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ और BEd होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ। वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल, आप वाइस प्रिंसिपल के लिए काम कर चुके हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल ग्रुप A के लिए।
मोर एलिजिबिलिटी, आप इनके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स एंड बीएड विद 50% मार्क्स, वर्किंग एज पीजीटी टीचर और लेक्चरर। आपको वाइस प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी आप इनके डिटेल्स पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। पीजीटी हिंदी के मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स, ये आपका होना चाहिए और आप अपने सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी प्लीज चेक नोटिफिकेशन। पीजीटी फिजिक्स मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स होना चाहिए या फिर आपको 4 ईयर बीएड कोर्स होना चाहिए। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी केमिस्ट्री मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स क्या होना चाहिए और आपके लिए 4 इयर्स बीएड कोर्स होना चाहिए। इन तीनों चारों चीजों में से सभी के लिए एक ना एक चीज होना चाहिए और आप इनके डिटेल्स वगैरह आगे चेक कर सकते हैं जो इनके नोटिफिकेशन में। पीजीटी मैथ के लिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट और 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी बायोलॉजी मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स, ये होने चाहिए। अब बात करते हैं फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स विद द नोटिफिकेशन। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी जियोग्राफी मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी कॉमर्स मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी कंप्यूटर साइंस मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स और विद बीएड एग्जाम कोर्स 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। पीजीटी मॉडर्स इंडियन लैंग्वेज असामीज गारो तमिल तेलुगु उर्दू बांग्ला मणिपुरी मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 50% मार्क्स विद बीएड एग्जाम पास्ट 50% मार्क्स और बीएड एमएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। टीजीटी हिंदी बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन विद 50% मार्क्स बीएड एग्जाम
past 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second pass exam passed. For subject wise eligibility drills, read the notification. TGT English, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET exam paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Sanskrit, same. Bachelor degree in related subject, combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed, or for subject wise eligibility details, read the notification. TGT Social Studies, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Mathematics, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility, read the notification. TGT Science, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50%, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Physical and Health Education, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed for 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Art Education, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Work Experience, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Special Educator, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% or marks, or B.Ed M.Ed course, or 4-year B.Ed course, or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Physical Education, bachelor degree in related subject combination with 50% marks, CTET paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Art, bachelor degree in related subject combination with 50% marks.
B.Ed exam passed 50% marks or B.Ed M.Ed course or 4-year B.Ed course or master degree in related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. Seated paper second was exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Computer Science, Bachelor degree BCA or CS, IT in related subject. Combination with 50% marks, B.Ed exam pass 50% marks or B.Ed M.Ed course or 4-year B.Ed course or master degree in related subject with 55% marks or B.Ed M.Ed exam passed. Seated paper second was exam passed. For subject wise details, read the notification. TGT Music, Bachelor degree in related subject, combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% marks or B.Ed M.Ed course or 4-year B.Ed course or master degree related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. Seated paper second exam passed. For subject wise eligibility details, read the notification. TGT Library, Bachelor degree in library science with 50% marks and computer knowledge. Librarian, Bachelor degree in library science with 50% marks and computer knowledge. TGT third language, Bachelor degree in related subject, combination with 50% marks, B.Ed exam passed 50% or B.Ed M.Ed course or 4-year B.Ed course or master degree related subject with 55% marks and B.Ed M.Ed exam passed. Seated paper second exam pass. For subject wise eligibility details, read the notification. Primary teacher, PRT, 12th with 50% marks with D.Ed, Diploma in Special Education, DSE, DCBR, PGDCBR, MRW, DVR, MR, Special Educator, Diploma in Vocational Training, DHLS. Seated paper 1 exam passed. More eligibility details, read the notification. PRT, 12th with 50% marks and Diploma in Elementary Education or BLEd. Seated paper 1 exam passed. PRT Music, 12th with Bachelor degree in Music Performing Arts, Administrative Officer, Bachelor degree in any stream with 3-year experience, Finance Officer, FO. Bachelor degree in Commerce, BCom with 50% mark with 4-year experience or master degree in commerce with 50% marks and 4-year experience. More eligibility details, read the notification. Assistant Engineer, AE, BE BTech degree in Civil Electrical Engineering, 2-year experience. More eligibility details, read the notification. Assistant Section Officer, ASO, Bachelor degree in any stream, 3-year experience. More eligibility details, read the notification. Junior Translator, master degree in Hindi with English as elective subject in degree level or master degree in English with Hindi as a elective subject in degree level, 2-year experience. More eligibility details, read the notification. Senior Secretariat Assistant, Bachelor degree in any stream with 3-year experience. More eligibility details, read the notification. Junior Secretariat Assistant, 12th and typing English 30 word per minute or Hindi 25 word per minute. Stenographer, first, Bachelor degree in any stream, shorthand, sorting speed 100 word per minute in English, Hindi shorthand and typing speed 45 word per minute in English, Hindi typing, 5-year experience. More eligibility details, read the notification. Stenographer, grade 2nd, Bachelor degree in any stream. Dictation 10 minute at 80 word per minute. Transcription 50 minute English 65 minimum minute Hindi or on computer. More eligibility details, read the notification. Lab attendant, 10th and diploma in laboratory technique or 12th passed with science stream, multitasking staff, MTS, 10th class passed. Post wise vacancies in KVS. Post name
असिस्टेंट कमिश्नर जनरल 5, EWS 0, OBC 2, SC 1, ST 0, टोटल 8। प्रिंसिपल 68, जनरल EWS 0, OBC 36, SC 20, ST 10, टोटल 134। वाइस प्रिंसिपल 31, जनरल EWS 0, OBC 15, SC 8, ST 4, टोटल 58। लाइब्रेरियन जनरल 61, EWS 14, OBC 39, SC 22, ST 11, टोटल 147। नॉन टीचिंग पोस्ट इन KVS, पोस्ट नेम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरल 6, EWS 1, OBC 3, SC 1, ST 1, टोटल 12। फाइनेंस ऑफिसर का जनरल 1, EWS 1, OBC 2, SC 1, ST 0, टोटल 5। असिस्टेंट इंजीनियर जनरल 1, EWS के लिए 1, OBC 0, SC 0, ST 0, टोटल 2। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO जनरल 31, EWS 7, OBC 19, SC 11, ST 6, टोटल 74। जूनियर ट्रांसलेटर जनरल के लिए 5, EWS 0, OBC 2, SC 1, ST 0, टोटल 8। सेम इसी पैटर्न में जूनियर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 114, जनरल 28, EWS और 76, OBC, SC ST के लिए 42, ST के लिए 21, टोटल 280। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 277, जनरल 68, OBC 184, 68 EWS 184, OBC 108, SC ST 70, 714 टोटल। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 3, जनरल OBC SC ST EWS 0 और टोटल 3। स्टेनोग्राफर सेकंड 19, जनरल 3, EWS 20 आपका OBC 9, SC 6 आपका ST, कुल टोटल 57। PRT टीचर वैकेंसी इन KVS, पोस्ट नेम आपका रहेगा स्पेशल एजुकेटर PRT 202, जनरल EWS के लिए 49, OBC के लिए 133, SC के लिए 74, ST के लिए 36 और टोटल 494। PRT के लिए जनरल 1089 और EWS के लिए 268, OBC के लिए 724, SC के लिए 402, ST के लिए 201 और टोटल आपका रहेगा 2684। PRT म्यूजिक के लिए 78, जनरल EWS के लिए 18, OBC के लिए 49, SC के लिए 29 और ST के लिए 13 और टोटल 187। टोटल पोस्ट है आपका 1369 और जनरल के लिए और EWS के लिए 335, OBC के लिए 906, SC के लिए 505, ST के लिए 250 और टोटल पोस्ट है 3365। PGT वैकेंसी इन KVS के लिए बात करें तो आपका सब्जेक्ट वाइज बताएंगे और हिंदी के लिए रहेगा 52, जनरल EWS के लिए 12, OBC के लिए 33, SC के लिए 18, ST के लिए 9, टोटल 124। इंग्लिश की बात करें तो 68 रहेगा, जनरल EWS रहेगा 16, OBC 44, SC के लिए 24, ST के लिए 12, टोटल रहेगा 164। फिजिक्स की बात करें तो 189 रहेगा आपका, जनरल EWS के लिए 21, OBC 57, SC 31, ST 15, टोटल रहेगा 213। केमिस्ट्री की बात करें तो 84 रहेगा, जनरल 20 रहेगा EWS का, OBC 55, SC 30, ST 15 और टोटल रहेगा 204। मैथमेटिक का 33 रहेगा, जनरल का 8 रहेगा, EWS 21 रहेगा आपका, OBC 12 रहेगा आपका, SC 6 रहेगा आपका, ST और 80 होगा टोटल। बायोलॉजी के लिए 53, जनरल और 12 रहेगा OBC, EWS 12 रहेगा, EWS का 34 रहेगा आपका, OBC 19 रहेगा आपका, SC 9 रहेगा आपका, ST और 127 रहेगा टोटल। हिस्ट्री रहेगा जनरल के लिए 32, EWS के लिए 7, OBC के लिए 20 और SC के लिए 11, ST के लिए 5 और फुल रहेगा 75। ज्योग्राफी रहेगा जनरल के लिए 32, EWS का 7, 19 रहेगा आपका BC
और एससी का 10 और एसटी का 5 और कुल टोटल रहेगा 73। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का आपका रहेगा जनरल के लिए 55, 12 रहेगा ईडब्ल्यूएस, 34 रहेगा ओबीसी, 19 रहेगा आपका यहाँ पे एससी और 9 रहेगा आपका एसटी और टोटल 129। कॉमर्स की बात करें तो जनरल के लिए 31, 41 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 9, 25 रहेगा ओबीसी, 14 रहेगा आपका एससी और 7 रहेगा एसटी और 96 को टोटल रहेंगे। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 73 और ईडब्ल्यूएस के लिए 17, एस ओबीसी के लिए 47, 26 रहेंगे आपका एससी, 13 रहेगा एसटी, 176 टोटल। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 रहेगा आपका जनरल के लिए और एससी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 0, 1 रहेगा आपका ओबीसी के लिए, 0 रहेंगे एससी एसटी के लिए और 4 हो गए टोटल पोस्ट। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 615 जनरल के लिए, 141 ईडब्ल्यूएस के लिए, 390 ओबीसी के लिए, 214 आपका एससी के लिए, 105 एसटी के लिए, 1465 टोटल पोस्ट है। टीजीटी इन वैकेंसी जिनकी केवीएस की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे कुछ इस प्रकार। हिंदी के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, टोटल पोस्ट 13। इंग्लिश की बात करें तो 129 और जनरल के लिए 31 रहेंगे आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी 84, एससी 47, एसटी 13, 23 और टोटल पोस्ट है 314। संस्कृत की बात करें तो 217 रहेंगे जनरल के लिए, 52 रहेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 142, एससी के लिए 79 और 39 रहेगा एसटी के लिए और 529 टोटल पोस्ट है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की थी। अब सोशल स्टडी की बात करें तो जनरल के लिए 134 रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 रहेंगे, ओबीसी के लिए 88 रहेंगे, एससी के लिए 49 रहेंगे और एसटी के लिए 24 रहेंगे और टोटल हो गया 327। मैथमेटिक्स की बात करें तो 170 रहेंगे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, ओबीसी के लिए 111, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 30 और टोटल रहेंगे 413। साइंस की बात करें तो 74 रहेंगे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13, टोटल होंगे 177। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो जनरल के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 38 और एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 10, टोटल 144। आर्ट एजुकेशन की बात करें जनरल के लिए 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 36 और एससी के लिए 20 और एसटी के लिए 10, टोटल 134। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो जनरल के लिए 103, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, कुल टोटल पोस्ट 250 और एक्सपीरियंस स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर टीजीटी की बात करें तो 210, 202 रहेंगे आपका जनरल के लिए, 49 बोले तो आपका रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए 133, ओबीसी के लिए 73, एससी और 36 एसटी के लिए और 493 टोटल पोस्ट। और टोटल पोस्ट की बात करें तो जनरल के लिए 1153 रहने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 275, एससी के लिए आपका यहाँ पे रहने वाला है 203, एसटी के लिए 203 रहेगा आपका एसटी के लिए और 414 रहेगा एससी के लिए और 749 रहेगा आपका ओबीसी के लिए। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2794 है। पोस्ट वाइज वैकेंसी इन एनवीएस की बात करें तो आपका पोस्ट नेम रहेगा, उसके बाद आपका डिटेल इस प्रकार है। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की बात करें तो 6 रहेगा जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, 0 और एसटी के लिए 0 और टोटल पोस्ट 9। प्रिंसिपल की बात करें तो जनरल के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 6, टोटल पोस्ट 93। नॉन टीचिंग वैकेंसी एनवीएस की बात करें तो पोस्ट वाइज रहेगा। जनरल के लिए जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर आरओ कैडर के 24 रहेंगे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2 और टोटल पोस्ट 46। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जीएनवी की बात करें कैडर की 225 रहेंगे जनरल के लिए, 55 रहेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, 149 रहेंगे ओबीसी, 82 एससी और एससी के लिए 41 और टोटल पोस्ट 552। लैब अटेंडेंट की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 10, टोटल पोस्ट 165। मल्टीटास्किंग स्टाफ एचक्यू हेडक्वार्टर आरओ कैडर के लिए जनरल के लिए 11,
3 AWS के लिए, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, टोटल पोस्ट 24। पीजीटी वैकेंसी इन एनवीएस की बात करें तो आपका हिंदी के लिए 53 रहेगा, आपका जनरल का 12 रहेगा, ईडब्ल्यूएस 34 रहेगा, ओबीसी 19 रहेगा आपका एससी और 9 रहेगा एसटी, 127 टोटल पोस्ट रहेंगी। इंग्लिश के लिए 62 पोस्ट है आपका, जनरल का ओबीसी के लिए 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 39 पोस्ट है, एससी के लिए 21 पोस्ट है, 10 पोस्ट आपका एसटी के लिए है और टोटल पोस्ट 146 है। फिजिक्स की बात करें तो 78 पोस्ट आपका जनरल के लिए है, 18 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, 50 पोस्ट आपका ओबीसी के लिए है, 27 पोस्ट आपका एससी के लिए, 13 पोस्ट आपका एसटी के लिए है, टोटल पोस्ट 186 है। केमिस्ट्री की बात करें तो 50 पोस्ट आपका जनरल के लिए है, 12 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है और 32 पोस्ट आपका ओबीसी के लिए है और 18 पोस्ट आपका एससी के लिए, 9 पोस्ट आपका है एसटी के लिए और एक टोटल पोस्ट 121 है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 69 पोस्ट आपका है जनरल के लिए, 16 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 45 पोस्ट आपका ओबीसी, 25 पोस्ट एससी, 12 पोस्ट एसटी और टोटल पोस्ट 167 है। बायोलॉजी की बात करें 66 पोस्ट है जनरल, 16 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस, 43 पोस्ट है ओबीसी, 24 पोस्ट है आपका एससी और 12 पोस्ट है एसटी और एक टोटल पोस्ट आपका 161 है। हिस्ट्री की बात करें 46 पोस्ट है एससी, 46 पोस्ट है जनरल, 11 पोस्ट है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 29 पोस्ट है आपका ओबीसी, 16 पोस्ट है आपका एससी के लिए और 8 पोस्ट है आपका एसटी के लिए, टोटल पोस्ट 110 है। ज्योग्राफी की बात करें तो 40 पोस्ट है आपका जनरल, 10 पोस्ट है आपका ईडब्ल्यूएस और 28 पोस्ट है आपका ओबीसी, 15 पोस्ट है आपका एससी और 7 पोस्ट है आपका 7 पोस्ट आपका एसटी के लिए है और 106 पोस्ट टोटल है। इकोनॉमिक्स की बात करें यहाँ पे जनरल के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 39, 22 आपका है एससी के लिए और 11 है आपका एसटी के लिए, टोटल पोस्ट 148 है। कॉमर्स की बात करें तो जनरल के लिए 19, ईडब्ल्यूएस 4, एससी ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3 और टोटल पोस्ट 43 है। कंप्यूटर साइंस की बात करें जनरल के लिए 56, 13 है आपका ईडब्ल्यूएस और 36 है आपके ओबीसी और 20 है आपके एससी, 10 है एसटी, 135 टोटल पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें मेल और फीमेल के लिए 27 पोस्ट है जनरल के लिए, 6 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 17 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 9 पोस्ट है एससी के लिए, 4 पोस्ट है एसटी के लिए, 63 पोस्ट है टोटल। और टोटल पोस्ट की बात करें जनरल की 634 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 146 है, 403 ओबीसी के लिए, 222 आपका एससी के लिए है, 108 एसटी के लिए है, टोटल पोस्ट है 1513। अब हम बात करें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की MIL की तो एसएमईज के लिए 5 है जनरल के लिए और 1 है आपका ओबीसी के लिए, 0 है आपका ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 6 मतलब 0 है और टोटल पोस्ट है 6। गारो के लिए जनरल के लिए 1 है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी 0 है और टोटल पोस्ट है 1। तमिल के लिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, जनरल के लिए 1 है। तेलुगु के लिए 1 है जनरल का, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 0 है और 1 है आपका टोटल पोस्ट। उर्दू के लिए भी 1 पोस्ट है और वो है जनरल के लिए और बाकी सब के लिए 0 है। बांग्ला के लिए 4 पोस्ट है और ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए 1 है, जनरल के लिए 4 है और टोटल पोस्ट 5 है इसके। मणिपुरी के लिए 3 पोस्ट है आपका सिर्फ जनरल के लिए और सब के लिए 0 है, टोटल पोस्ट भी 3 ही है। और टोटल पोस्ट है आपका मोड MIL के लिए 16, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, 2 है आपका ओबीसी के लिए और सारे एससी एसटी के लिए 0 है और टोटल पोस्ट है 18। टीजीटी वैकेंसीज इन एनवीएस की बात करें अब सब्जेक्ट वाइज हिंदी के लिए जनरल के लिए है 104, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी 67, एससी 37, एसटी 18 और टोटल पोस्ट है 251। हिंदी की बात करें इंग्लिश की बात करें तो 115, जनरल ईडब्ल्यूएस के 28, ओबीसी 75, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 21 और टोटल पोस्ट है 281।
सोशल स्टडीज की बात करें तो 66 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 11, 157 है टोटल पोस्ट। मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 75, एससी के लिए 31, एसटी के लिए 15, टोटल पोस्ट है 208। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की बात करें तो जनरल के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 18, 9 है एसटी के लिए, 124 है आपका टोटल पोस्ट। फिजिकल टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल की बात करें तो जनरल के 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 34, एससी के लिए 19, 9 है आपका एसटी के लिए, 128 टोटल पोस्ट है। टीजीटी 8 की बात करें 61 है आपका जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10, टोटल 144। कंप्यूटर साइंस जनरल के लिए 267, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ओबीसी के लिए 176, एससी के लिए 97, एसटी के लिए 48, टोटल पोस्ट है 653। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो 52 पोस्ट है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, टोटल पोस्ट है 124। लाइब्रेरी की बात करें तो आपका 55 पोस्ट है आपका लाइब्रेरी के लिए, जनरल के लिए 13 पोस्ट है आपका, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 36 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 20 पोस्ट है आपका, एससी के लिए 10 पोस्ट है, आपका एसटी के लिए 134 पोस्ट है टोटल। स्पेशल एजुकेशन के एजुकेटर की बात करें तो 202 हैं आपके, एससी के जनरल के लिए 49 बोले तो आपका है, ईडब्ल्यूएस के लिए 133 है, ओबीसी के लिए 74 है, एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए, और टोटल पोस्ट 495। और टोटल पोस्ट की बात करें तो एस जनरल के लिए है 530, ईडब्ल्यूएस के लिए 292, 798 है आपके, ओबीसी के लिए 441 है, एससी के लिए 217 है, एसटी के लिए, और टोटल पोस्ट है 2978। थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो आपका असामीज के लिए 30 है जनरल, 6 है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और 17 है ओबीसी, 9 है एससी, और एसटी के लिए 4, 66 है टोटल। बोर्डो के लिए बात करें तो 6 है जनरल के लिए, 1 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 है आपका ओबीसी, और 1 है एससी, 0 एसटी, टोटल पोस्ट 10। गारो के लिए 5 जनरल, ईडब्ल्यूएस 0, 2 है आपका ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए, 1 है आपका एससी के लिए, 0 है आपका एसटी के लिए, टोटल पोस्ट 8 है। गुजराती के लिए 23 है जनरल, 5 है आपका ईडब्ल्यूएस, 14 है आपका ओबीसी, 7 है आपका एससी, 3 है आपका एसटी, 52 टोटल पोस्ट है। कर्नाटक के लिए 7 है 22 है आपका जनरल के लिए, 4 है आपका ईडब्ल्यूएस के, 13 है ओबीसी, 7 है आपका एससी, 3 है आपका एसटी, 49 टोटल पोस्ट है। खासी के लिए 7 है जनरल, 1 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 है ओबीसी के लिए, 1 है आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 0 है, और टोटल पोस्ट है 11। मलयालम के लिए 12 है जनरल के लिए, 2 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 है ओबीसी के लिए, 4 है आपका एससी के लिए, 2 है एसटी के लिए, 30 है टोटल पोस्ट। मिजो के मराठी के लिए 13 आपका जनरल, 3 है आपका ईडब्ल्यूएस, 8 है आपका एससी ओबीसी, 4 है आपका एससी, 2 है आपका एसटी, टोटल पोस्ट है 30। मिजो के लिए 6 है आपका जनरल, 1 है ईडब्ल्यूएस, 2 है आपका ओबीसी, 1 है आपका एससी, 0 है एससी एसटी, और 10 है आपका टोटल पोस्ट। नेपाली के लिए 5 है आपका जनरल, 0 आपका है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 है आपका ओबीसी, 1 है आपका एससी, 0 है आपका एसटी के लिए, 8 पोस्ट है टोटल। उड़िया के लिए 18 पोस्ट है आपका जनरल के लिए, 3 पोस्ट है आपका एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट है आपका जनरल के लिए, 5 पोस्ट है एससी के लिए, 2 पोस्ट है आपका एसटी के लिए, 37 पोस्ट है टोटल। पंजाबी के लिए 10 पोस्ट है आपका जनरल, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस, 4 पोस्ट है आपका ओबीसी, 2 पोस्ट है आपका एससी, 1 पोस्ट है आपका जनरल के लिए, टोटल 18 पोस्ट है। तमिल के लिए 4 पोस्ट है आपका जनरल, 0 पोस्ट है ओबीसी, एससी एसटी, और 1 पोस्ट है आपका ओबीसी के लिए, और 5 टोटल पोस्ट है। और तेलुगु के लिए बात करें तो जनरल के लिए 25 है, और उर्दू की बात करें तो 6 है, बांग्ला की बात करें तो 19 है, मणिपुरी की बात करें 2 है, और टोटल पोस्ट है जनरल के लिए 213। तेलुगु के लिए अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 पोस्ट है तेलुगु, उर्दू के लिए 2, बांग्ला के लिए 11, और मणिपुरी के लिए 0, और टोटल पोस्ट है यहाँ पे ओबीसी के लिए 111, और
यहाँ पे बात करें अगर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है आपका, तेलुगु के लिए, उर्दू के लिए 1 है, बांग्ला के लिए 4 है और मणिपुर के लिए 0 है और 37 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे बात करें तेलुगु के लिए एससी की तो 8 पोस्ट है और उर्दू की 1 है, 6 है आपका बांग्ला और मणिपुरी के लिए 0 और टोटल पोस्ट है आपके लिए 58। और एसटी के लिए बात करें तो 4 पोस्ट है तेलुगु, उर्दू के लिए 0, बांग्ला के लिए 3, मणिपुरी के लिए 0 और टोटल पोस्ट है 24। और टोटल पोस्ट है तेलुगु के लिए 57 और 10 पोस्ट है उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए 43, मणिपुरी के लिए 2 और टोटल पोस्ट है 443। और बात करें यहाँ पे अब हम इनका इम्पोर्टेंट रिलेटेड लिंक्स की, तो यहाँ पे देखिए फिल ऑनलाइन फॉर्म इनका 14/11/2025 से स्टार्ट हो चुका था। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और डेट एक्सटेंडेड की नोटिफिकेशन भी आपका 4 को ही आ गया था गाइज, और आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और कुछ जानकारी वगैरह चाहिए है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।